दोस्तों, यदि आपके परिवार में किसी का भी राशन कार्ड पहले से बना है और उस राशन कार्ड में अगर मान लीजिए आपका नाम है या आपके परिवार में कोई ऐसे सदस्य है जिनका नाम है, वो सदस्य चाहते हैं कि उस राशन कार्ड से मेरा नाम अलग हो जाए और मैं अपना तमाम परिवार का नाम अलग से उसमें ऐड करूं, तो ये बहुत ही सिंपल और आसान किया गया है। पहले इसी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कोई अगर राशन कार्ड आपकी माता जी के नाम से बना है, आप उनके पुत्र हैं और आपकी भी शादी हो चुकी है, आपके भी 2-3 बाल गोपाल हो चुके हैं, ऐसे स्थिति में आप चाहते होंगे कि भाई मेरा राशन कार्ड अलग हो जिसमें मैं अपने बीवी अपने बच्चे का नाम ऐड करूं। तो इसके लिए बिहार राशन कार्ड के पोर्टल पर एक स्प्लिट नाम से एक ऑप्शन दिया गया है, जिसके मदद से ये आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कैसे इसको अपलोड करना है, वो पूरी प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। और बन जाता है तो इसका स्टेटस कैसे चेक करते हैं उसका भी जानकारी मैं दूंगा। ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा उन लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड पहले से है, वो चाहते हैं राशन कार्ड को अलग करना, यानी उसमें से नाम हटाना। तो ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा, आप अंत तक देखिए। पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा। फिलहाल स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में जो भी ब्राउज़र है उसे ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM। जैसे ही आप इतना लिखते हैं, आपके सामने ये फर्स्ट वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा। इससे आपको ओपन करना है और यहीं पर मिलेगा बिहार राशन कार्ड 2024 ऑनलाइन अप्लाई का लिंक। यहीं से आप पूरी जानकारी समझ सकते हैं। नीचे जब आप आएंगे तो इम्पोर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में डायरेक्ट आपको लिंक यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है ऑनलाइन अप्लाई का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। अब आप इस वेबसाइट पर आते हैं जहां पर आपको लॉगिन करने की ज़रूरत होगी, जिसके लिए ऑप्शन मिलता है लॉगिन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए साथियों, अगर आपका मेरी पहचान के वेबसाइट पर अगर आपने पूर्व में रजिस्ट्रेशन किया होगा तो अकाउंट बना होगा, आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड इस चेकबॉक्स पर टिक कर आप साइन इन कर सकते हैं। पासवर्ड नहीं पता है फॉरगेट कर सकते हैं, यूजर आईडी भी फॉरगेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं या आप OTP के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। तीसरा अदर भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो ये उनके लिए है जिन्होंने पूर्व में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इन्होंने नीचे में दिया है न्यू यूजर। मतलब क्या है कि अगर मेरी पहचान के पोर्टल पर आपका पहले से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी, जिसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और यहाँ से जनरेट OTP वाले विकल्प पर क्लिक करना है। बाकी यहाँ पर आपको नाम लिखना है, जो भी फर्स्ट नेम होगा लास्ट नेम होगा और डालेंगे। अब एक चीज़ और भी डाउट आपके मन में होगा कि ये जो अकाउंट बनाना है ये किन का बनाना है, तो कोशिश ये करना है कि आपको देखना है अपने राशन कार्ड को। राशन कार्ड में जो वरिष्ठ महिला है, मतलब जिनके नाम से राशन कार्ड इशू किए गए हैं, उनके नाम से अकाउंट बनाएंगे तो कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, आप लॉगिन भी कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि नहीं हम अपने नाम से करें, तो उन व्यक्ति के नाम से भी कर सकते हैं जिनका नाम अगर राशन कार्ड में है। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपके माता जी के नाम से राशन कार्ड बने हैं, आप उनके पुत्र हैं, आपका भी नाम राशन कार्ड में है, तो आप चाहे तो अपने नाम से भी अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा कि आप अपने माता जी के नाम से ही बनाएं। तो बनाने की प्रक्रिया वही है कि जो नाम होगा आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखेंगे, जो भी उनका DOB होगा यहाँ से DOB के लिए कैलेंडर मिलता है, पहले जो भी साल हो उससे आप यहाँ से चयन कर लीजिएगा, जो महीना हो जो डेट हो इस प्रकार चयन करेंगे। बाकी जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है वो बताएंगे। बाकी यहाँ पर एक यूजर आईडी बनाना है। ये यूजर आईडी किस प्रकार होता है, जैसा आप जानते हैं आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी में देखते होंगे जैसे ramkumar123@gmail.com रखते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आप एक यूजर नेम बना लीजिए। जैसे कुछ भी आप बना सकते हैं, यहाँ पर जो अवेलेबल होगा आपको दिखा देगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर राम12345, तो ये ग्रीन हो गया तो इसका मतलब ये अवेलेबल है, आप बना सकते हैं। अगर रेड दिखागा तो इसका मतलब है कि उस नाम से नहीं बना सकते, उसमें कुछ ना कुछ आपको बदलाव करने की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसमें ध्यान ये रखना है कि ABCD का बड़ा अक्षर छोटा अक्षर कोई भी सिंबल जैसे @ हो गया, H हो गया, ये सब डालना है। उसके बाद जो भी अंक है उसको आपको डालना है। उसी पासवर्ड को आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कंफर्म करना है। उसके बाद चेक बॉक्स पर टिक कर इनका जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर वेरीफाई करना है। इस प्रकार आपका जो अकाउंट है मेरी पहचान पर वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको KYC करने की ज़रूरत होगी, जिसमें
उनका जो भी नाम है ऊपर में देखने को मिलेगा, उनका जो भी आधार नंबर है यहाँ पर फिल कर वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब जो भी नंबर इनका आधार से लिंक होगा उस पर OTP गया होगा, यहाँ से कंसेंट देना है, आई एग्री करना है और सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो ये प्रक्रिया है मेरी पहचान का वो कंप्लीट होता है। अब लॉगिन करने के लिए लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। पुनः आपको लॉगिन करने के लिए अपना यूजर ID, पासवर्ड, कंसेंट देकर साइन इन करना है। उसके बाद नंबर पर OTP जाएगा, इसके लिए आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा साइन इन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इतना करते हैं तो आप इस पर लॉगिन हो जाते हैं। अब लॉगिन होने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है बिहार स्टेट सर्विस, आप जिस पर भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कई सारे जैसे बिहार स्टेट में जो भी सर्विस चलते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बिहार राशन कार्ड ऑनलाइन प्रोडक्शन, जिसके सामने क्लिक करना है और एक्सेस नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपको इस पोर्टल पर रिडायरेक्ट करेगा। पुनः लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आपकी ऑथेंटिकेशन के लिए बोलेगा, आप यहाँ से इसको अलाउ करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पर मैसेज आएगा कि आप जो है RCM पोर्टल पर रजिस्टर नहीं है। आप ओके कर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, जिसमें सबसे पहले आपका इंग्लिश में नाम मिलेगा, जो भी आपका नाम हिंदी में होगा। यहाँ पर बोला गया है कि आवेदक राशन कार्ड के आवेदन में सदस्य होना चाहिए। मतलब क्या है कि राशन कार्ड अगर मैंने पूर्व में भी बताया कि अगर बना है आपके माताजी के नाम से और आप उनके पुत्र हैं तो आप अपने नाम से भी ये अकाउंट बना सकते हैं। तो आप अगर मान लीजिए आप अपने माताजी के नाम से ये अकाउंट बना रहे हैं तो माताजी का नाम ही लिखे, उनका जो भी आधार नंबर है वो लिखना है। यहाँ से आपको कंसेंट देनी है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और ईमेल ID को यहाँ पर बतानी है। फिर जो कैप्चा कोड मिल रहा है उसे डालकर सबमिट करेंगे। उसके बाद इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट होता है। आप लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन जब होते हैं साथियों तो यहाँ पर आपको कई सारे अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। अप्लाई वाले जब लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक लाइन इन्होंने रेड कलर में बताया है कि आवेदक नए राशन कार्ड के लिए अपना आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू करने के 30 दिनों के अंदर में फाइनल सबमिट कर दे, अन्यथा आपका जो आवेदन है वो एक तरह से समझिए हटा दिया जाता है, दोबारा फॉर्म भरना होगा। सेम रूल हर चीज़ों के लिए लागू होता है। अगर आप स्प्लिट के लिए भी आवेदन करते हैं तो भी आपको 30 दिनों के अंदर में हर हाल में सबमिट कर देनी है, अन्यथा पुनः से पूरी डिटेल भरने की ज़रूरत होगी। अब देखिए पहला ऑप्शन है, अगर आपको नए राशन कार्ड बनाना है तो यहाँ से आप बना सकते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और शहरी क्षेत्रों के लिए है। अगर आप इनमें से कोई भी काम करते हैं तो इसका स्टेटस चेक करने के लिए यहीं पर आप चेक कर सकते हैं। कोई करेक्शन करनी है तो वो कर सकते हैं। अगर आपको राशन कार्ड से नाम अलग करनी है तो वैसे स्थिति में आपको एक ऑप्शन मिलते हैं अप्लाई फॉर स्प्लिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इसका मतलब क्या होता है साथियों कि जैसे कोई राशन कार्ड मान लीजिए बना है, वो मेरी माताजी के नाम से है, मैं उनके पुत्र हूँ और मेरा भी शादी हो चुका है, मेरी भी पत्नी है, मेरा बच्चा है। मैं चाहता हूँ कि माताजी के राशन कार्ड से मैं अलग होकर अपना अलग मेरा एक राशन कार्ड बन जाए, तो ये ऑप्शन आपके लिए बनाए गए हैं। आप जब इस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद राशन कार्ड मेंबर स्प्लिट फॉर्म खुलता है, जिसमें जिस भी राशन कार्ड से आपको स्प्लिट करना है उस राशन कार्ड नंबर को यहाँ पर डालकर सर्च करना है। उसके बाद आपके सामने ये फॉर्म खुलता है। देखिए साथियों नीचे में आपको बताया भी गया है कि राशन कार्ड के जो भी सदस्य है उनका नाम मिलता है। जैसे यहाँ पर 6 सदस्यों का इसमें नाम देखने को मिल रहा है। अब इनमें से जिन सदस्यों को आपको अलग करनी है उन सदस्यों की जानकारी आपको ऊपर में देनी होगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज लोग होते हैं और थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली इसमें बात भी लिखी गई है, लेकिन कन्फ्यूज आपको नहीं होना है, मैं पूरी जानकारी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने ऊपर में क्लियर बताया है कि आवेदक और राशन कार्ड धारी का विवरण देना है। मतलब क्या है कि जो लोग आवेदन दे रहे हैं, मान लीजिए राशन कार्ड मेरे माताजी के नाम से है और मैं उनका पुत्र हूँ, मैं आवेदन दे रहा हूँ अपना राशन कार्ड अलग करने को लेकर, तो यहाँ पर आपको अपनी जानकारी देनी है। यहाँ पर एक लाइन इन्होंने जोड़ा है जिनसे कन्फ्यूजन बनती है कि राशनधारी का मतलब परिवार की वरिष्ठ महिला से है। ये इसलिए इन्होंने जोड़ा है ये लाइन क्योंकि नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए कार्डधारी से संबंध पूछता है, तो ये कार्डधारी का मतलब ये हुआ कि जिनके नाम से कार्ड बना है। जैसे मैंने बताया कि लगभग लोगों का कार्ड जो उनके वरिष्ठ महिला होते हैं, उनके माताजी होते हैं, उनके नाम से ही होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ के लिए ये लाइन इन्होंने जोड़ा है।
तो ये ध्यान रखना है कि जिन लोगों को अपना राशन कार्ड अलग करना है तो आवेदक वो बनेंगे, और जो राशनधारी होंगे, मान लीजिए आपके माता जी है, उनके विषय पर आपको जानकारी देने की ज़रूरत होगी। जैसे आपने क्लियर समझा होगा, जैसे मेरे माता जी के नाम से राशन कार्ड बना है, मैं अपना अलग कर रहा हूँ, तो आप आवेदक खुद बन रहे हैं तो अपनी विवरण देंगे, आवेदक का नाम, जैसे आपका जो भी नाम होगा आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे। इंग्लिश में बोला गया है तो आप यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे। मैं एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ भी यहाँ पर, जैसे डेमो कुमार के नाम से मैं भर रहा हूँ तो डेमो कुमार लिखा। अब उसे हिंदी में लिखना है तो आप गूगल इनपुट का सहारा ले, या जैसे भी हो आपको सही जैसे भी आपका नाम हो आधार के अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट आप प्रस्तुत करेंगे, जो आवेदक अभी बन रहे हैं इनको डॉक्यूमेंट भी देने होंगे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा सारी डिटेल आप सही भरें। फिर जो भी पिताजी का नाम होगा उसको अंग्रेजी में आपको लिखनी है, और यहाँ पर आपको हिंदी में नाम देनी है पिताजी का। लिंग आपको बताना है, जो लोग आवेदन दे रहा है वो पुरुष है या महिला है, वो जानकारी आप देंगे। और कार्डधारी से संबंध पूछ रहा है, मतलब जो ये आवेदक है ये कार्डधारी के कौन लगते हैं। अब देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, बहुत सारे केसेस में ये भी हो सकते हैं जो कार्डधारी है वही चाह रहा है कि हम अपना अलग कर ले, बाकी मेरे जो सदस्य है वो उसी कार्ड में रहे, तो वैसे स्थिति में वो स्वयं करेगा, तो फिर वो कार्डधारी है वो अपना डिटेल भरेगा। मान लीजिए मैंने बताया कि माता जी के नाम से मैं उनके पुत्र हूँ, मैं चाहता हूँ वो अलग करना, तो यहाँ पर बेटा चुनूंगा, कोई बेटी है तो बेटी चुनेगी, बाकी कोई पति है, शौहर है, पिता है, अम्मा है, भाई है, मतलब बहुत सारे इन्होंने रिलेशन दिया है। वो उस कार्डधारी से, मतलब राशन कार्ड जिनके नाम से बना है उनसे आपका क्या संबंध है वो यहाँ पर आपको बतानी है। बाकी यहाँ पर श्रेणी पूछा गया है, श्रेणी का मतलब हुआ कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, आप अपना जाति यहाँ से आपको चुनने की ज़रूरत होगी। बाकी यहाँ पर बोला गया है कि जाति प्रमाण पत्र का जो नंबर है वो दे। अब कहेंगे जाति प्रमाण पत्र किनका देंगे, तो जाति प्रमाण पत्र उनका देंगे जिनके नाम से आप आवेदन दे रहे हैं, जो राशन कार्ड अपना अलग कर रहे हैं, तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र जो भी बनाए होंगे उनका नंबर यहाँ पर देना है। साथ में कार्डधारी का जो भी आय का स्रोत है वो आपको बतानी है, तो स्रोत आपको यानी इनकम सर्टिफिकेट बनाए होंगे तो वो आपको उसमें जानकारी मिलती है, वो बता देंगे। साथ में कार्डधारी का जो मासिक आय है वो क्या है वो आपको बताने की ज़रूरत है। इसके अलावा कार्डधारी का जो भी आय प्रमाण पत्र बना है वो सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो बताना है। अब विभाजन का कारण बोला गया, तो देखिए कारण कई सारे आपके हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि आप मान लीजिए पहले बिहार में रहते थे माता जी के साथ, लेकिन अभी क्या है कि अब बिहार छोड़कर उत्तर प्रदेश, दिल्ली कहीं भी बस चुके हैं, आप चाहते हैं कि मैं अलग कर कर वहाँ अपना बना लूँ, वहाँ राशन लूँ, तो आप निवास में परिवर्तन लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं जन्म के कारण, मृत्यु के कारण, या कार्ड में वर्णित ब्यौरों में अशुद्धियाँ के कारण अलग कर रहे हैं, या अन्य कारण है। तो आपका जो भी कारण है साथियों आप यहाँ से लिखें, अन्य है तो अन्य को चुनें। जैसे मेरे केस में जो व्यक्ति अलग करना चाहते हैं उनका कारण ये है कि वो परिवार से उनका बंटवारा हो चुका है, अब वो चाहते हैं मेरा अलग ही हो, तो इसलिए वो चाह रहे हैं। तो आपका रीजन जो भी हो आप अपना बताएंगे। साथ में यहाँ पर बोला गया है कि कार्डधारी का जो भी बैंक खाता है, मतलब जो लोग अभी आवेदक बने हैं इनका जो भी बैंक अकाउंट है किस बैंक में है उस बैंक का नाम आप यहाँ से चयन करेंगे। साथ में यहाँ पर देखिए बैंक धारी का जो भी खाता होगा वो किस बैंक में है, यहाँ पर सभी ब्रांच का आपको नाम मिलता है, आप अपना ब्रांच को चुनेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए जो भी IFSC कोड है आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसको आपको चयन करना है। बाकी जो भी आपका अकाउंट नंबर है उसको आपको लिखना है, और जो भी आपका पूरा पता होगा आप यहाँ पर लिखेंगे। आपके आधार पे जिस भी अकॉर्डिंग हो उसी अकॉर्डिंग, या निवास प्रमाण पत्र बनाए हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही एड्रेस लिखे। जैसे हो सकता है आपका विलेज, आप ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो विलेज लिखकर कॉमा लगा कर, फिर PO कर पोस्ट ऑफिस लिखे, फिर कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन आपको लिखना है। इस प्रकार जानकारी देनी है। बाकी डिस्ट्रिक्ट भी आप लिख सकते हैं कॉमा लगाकर, डिस्ट्रिक्ट आप इस प्रकार कर उससे भी लिख दीजिए, और उसके बाद इसको सेव करें। इस प्रकार जो भी आवेदक है उनका डिटेल यहाँ पर सेव होता है। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर आना है। यहाँ पर देखिए राशन कार्ड में जो भी सदस्य हैं उनकी जानकारी आपको मिलती है। अब यहाँ पर देखेंगे आपको बोला गया है कि इनमें से जिन भी सदस्यों को आपको अलग करना है उनकी यहाँ पर सिलेक्शन आपको करने की ज़रूरत होगी। जैसे मान लीजिए इसमें से जिनका भी अगर करना है, जैसे उनका पुत्र है, अब उनका अलग करना है तो यहाँ पर उसको टिक करेंगे तो उनका नाम यहाँ पर अलग देखने को मिलेगा। राशन कार्ड सदस्यों की सूची इनका अलग कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पर भी क्या होगा कि मान लीजिए उनके पुत्र अगर वो अलग करना चाहते हैं तो उनके पुत्र के भी तो कई सारे सदस्य हो चुके हैं, जैसे उनकी पत्नी हो गई, उनके अगर बच्चे हैं तो बच्चे हो गए, तो उन सबके तो वो चाह रहे होंगे ना कि भाई उनका भी राशन कार्ड में मेरा नाम जुड़े। तो जो व्यक्ति अलग हो रहे हैं अगर उनका और भी सदस्य है तो उनको भी आप ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए ऐड मेंबर का ऑप्शन दिए गए हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब जो आपके मेंबर है, जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी है तो आप अपने पत्नी का नाम यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, फिर यहाँ पर पति या पिता का जो भी नाम होगा आप इंग्लिश में लिखेंगे, यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे। उनका लिंग क्या है वो आपको बताना है, उनका DOB क्या है, कैलेंडर की मदद से पहले जो भी साल हो उससे चयन कर लीजिएगा, जो महीना हो, जो डेट हो उसको इस प्रकार चयन करेंगे। उनका जो भी उम्र होगा यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी विवाहित स्थिति बताएंगे, विवाहित है या अविवाहित है वो जानकारी बताएंगे। बाकी कार्डधारी से क्या संबंध है वो आपको बतानी है। अब यहाँ पर कार्डधारी का मतलब ये हो गया जो स्प्लिट कर रहे हैं उनसे इनका क्या संबंध है, तो वो जानकारी आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत है। इनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी ये काम करते हैं इनमें से अगर कोई है तो ठीक है, नहीं तो अन्य बताएंगे। साथ में इनका कोई इनकम है तो इनकम के लिए आपने इनकम प्रूफ बनाया होगा, आय प्रमाण पत्र, उनका जो भी स्रोत होगा वो बताएंगे कुल मिलाकर। फिर महीने के क्या है, जैसे आपने मान लीजिए 80,000 का बनाया तो 80,000 को 12 से भाग देंगे तो जो भी मंथली होगा वो आप यहाँ पर बताएंगे। वो दिव्यांग है तो यस करें, नहीं तो नो करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंसेंट देना है और एक ऑप्शन मिलता है ऐड मेंबर का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार उन सदस्यों का जानकारी मिल जाएगा। तो इसी अकॉर्डिंग मान लीजिए उनके बाल गोपाल भी है तो उन सबको यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। उसके बाद अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है प्रोसीड टू स्प्लिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब अगर आपके आवेदन में कोई भी डिटेल अगर इनको मिसमैच लगता है तो वो बता देगा। जैसे ही इन्होंने बताया कि प्रोवाइडेड सर्टिफिकेट रेफरेंस नंबर नॉट बी फाउंड, मतलब जो भी आपने सर्टिफिकेट दिया है उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर गलतियां है, उस सर्टिफिकेट नंबर को सही से डालें क्योंकि आपकी जानकारी ये फैच नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ जानकारी आपसे पूछेगी ये, जैसे आपके पास मोटरसाइकिल या 3 पहिया वाहन है, आप इसमें में जानकारी देंगे। यहाँ पर सभी में जो है आपको नो ही करना है क्योंकि राशन कार्ड के लिए जो पात्रता रखी गई है, अगर इसमें यस करेंगे तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। नो कर आपको सबमिट एंड गो डॉक्यूमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो ये सभी डॉक्यूमेंट साथियों आपको देने की ज़रूरत है। जैसे नए राशन कार्ड में जिस अकॉर्डिंग लगते हैं डॉक्यूमेंट, वही सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं इसमें भी। जैसे जो व्यक्ति स्प्लिट कर रहे हैं उनकी जो परिवार के सभी सदस्यों का जो फोटो होगा वो फोटो देनी है, जो 100 KB के अंदर में होगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी बोले गए हैं कि उनका जो भी बैंक अकाउंट की डिटेल आपने दिया उसका पासबुक देना होगा, जिसमें आपके अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, IFSC कोड, ये सारी जानकारी मेंशन होगी। और सारा डॉक्यूमेंट के नीचे डॉक्यूमेंट पर आपको साइन कर ही आपको अपलोड करनी है अपना निवास प्रमाण पत्र। इसके अलावे जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, सबको यहाँ पर अपलोड करना है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट उनको देनी है जो व्यक्ति स्प्लिट कर रहे हैं, मतलब अपना अलग कर रहे हैं। अब जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं तो उसको टिक भी आप कर दीजिएगा जो आपके पास हो। उसके बाद नीचे आकर यहाँ पहले क्या करें, घोषणा दे और ऊपर देखें कि भाई इसमें से क्या क्या आप दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने फ़ोटो दिया, आधार कार्ड दिया, निवास प्रमाण पत्र दिया, पासबुक दिया, सभी को इस प्रकार चेकबॉक्स पर टिक कर नीचे में ऑप्शन मिलता है अपलोड डॉक्यूमेंट एंड फाइनल सबमिशन का, जिस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपसे बोलेगा श्योर है आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो सिंपली ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका फॉर्म जो है सबमिट होता है और यहाँ पर आपको एक जो है एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, इसको डाउनलोड भी कर लेंगे यहाँ से। अब ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए जो भी आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मिले हैं इसको नोट कर लेना है, या नहीं तो जहाँ से आपने अप्लाई किया था यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, जिस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर दिखागा कि आपका एप्लीकेशन जो है अभी सबमिट कर दी गई है। सबमिट होने के बाद होता क्या है कि इसमें वेरिफिकेशन प्रक्रिया होती है। वेरिफिकेशन प्रक्रिया में जो भी आपने डिटेल दिया है, जो डॉक्यूमेंट दिया है, उन सब की जांच की जाती है। जांच होने के बाद अगर आपकी डिटेल सही पाई जाती है तो ये लोग आपके जो राशन कार्ड को स्प्लिट कर देते हैं, मतलब आपके राशन कार्ड अलग कर दिए जाते हैं।
और डॉक्यूमेंट सही नहीं पाया जाता है तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर आपको सही डॉक्यूमेंट कर दोबारा से आपको आवेदन करने के लिए पुनः अप्लाई पर जाकर यहाँ से अप्लाई फॉर स्प्लिट पर जाकर जिस अनुसार अभी आपने आवेदन दिया उसी अकॉर्डिंग आवेदन देने होंगे। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कि राशन कार्ड से कैसे नाम हटानी है और अपना राशन कार्ड खुद से कैसे आप बना सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद ये सारी वेरिफिकेशन होने में 30 दिनों के वक्त लग जाएगी। अगर आपको जल्दबाजी है तो वैसे स्थिति में जो भी आपने अप्लाई किया है इसका प्रिंट आउट होगा, साथ में राशन कार्ड के फोटोकॉपी, इसमें जो जो डॉक्यूमेंट दिया है उन सभी डॉक्यूमेंट को और अपनी पारिवारिक फ़ोटो को ले जाकर आरटीपीएस काउंटर पर संपर्क कर सकते हैं और वहां से इसको अप्रूव करवा सकते हैं। बाकी ऐसे आप छोड़ेंगे तो 30 दिन तक समय आपको लगेगा, समय समय पर स्टेटस आपको देखनी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चाहते हैं नए राशन कार्ड बनाने के ऊपर में वीडियो देखना या करेक्शन के ऊपर में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, उस पर मैं वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।